सरकार लॉकडाउन नियमों को लेकर लोगों से लगातार घरों में रहने की अपील कर रही है, तो वहीं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की हजारों की तादाद देखने को मिली। जी हां, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां किस तरह से उड़ी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हजारों की तादाद में मजदूरों की भीड़, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, न कोरोना संक्रमण का खौफ। कैसी तरह कोरोना से जंग जीत पाएगा हिंदुस्तान? घर वापसी के लिए ट्रेन का इंतजार करते वो प्रवासी मजदूर जो मंगलवार सुबह से ही मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर यूं ही जमा रहे। सुबह से इंतजार करते करते शाम हो गई, शाम से आधी रात, लेकिन अपनी चौखट पर पहुंचने के लिए इन्हें ट्रेन नहीं मिली। इस दौरान इनके बीच आपस में न 2 गज की दूरी दिखी, न ही सभी लोगों के चेहरे पर मास्क और न ही घर जाने को बेकरार ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते थे। प्रवासी मजदूरों की इस भीड़ में युवक से लेकर युवती, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे। इस भीड़ के सामने प्रशासन किस तरह असहाय है, ये माइक पकड़े एक शख्स की तस्वीरों से पता चलता है। जरा देखिए, सुनिए कैसे माइक पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील कर रहा है, लेकिन मानो घर जाने की फिक्र में कोरोना का खौफ छूमंतर हो गया। बीच में कोई दौड़ेंगे नहीं, डिस्टेंस रखो, धीरे धीरे चलो, बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए, मास्क पहनो। ये हाल तब जब पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 54,000 के आंकड़े को पार कर चुकी और सिर्फ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31,000 से ज्यादा है। लेकिन यूपी और बिहार जाने वाले इन श्रमिकों को कोरोना संक्रमण का जैसे कोई खतरा ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो मजदूरों के इस भारी भीड़ में कोरोना संक्रमण को रोकने के सारे एहतियात बरते जाते। लेकिन सरकारें मजदूर, ट्रेन और कोरोना को लेकर महाभारत में व्यस्त। पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठे लोगों की ये तस्वीरें नागपाड़ा की, जहां आधी रात मुंबई से सपा विधायक अबू आसिम आजमी धरने पर बैठ गए। सपा विधायक का आरोप कि श्रमिक ट्रेन में जाने के लिए मजदूरों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां इन्हें घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ता है। इस मुद्दे पर जब उन्होंने पुलिस अधिकारी शालिनी शर्मा से सवाल किया तो अधिकारी ने उनसे बदतमीजी की। मैंने कहा मैडम, ये जो है पुलिस की जो है मिसमैनेजमेंट है कि इतने लोगों को ले जाना और छोड़ देना वहाँ पर। आपने कैसे बात कर दिया मिसमैनेजमेंट की? अरे मेरा तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं नहीं बात करूँगी आपसे। मैंने कहा तो फिर ये आदमी कैसे पहुँचे? आपने बस में भेजा? मैंने हमको बात ही नहीं करना आपसे, आप ही इंचार्ज, यहाँ पर मैं MLA हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कहा नहीं बात करूँगी। मैंने कहा अरे बात कर लो, सुन लो जरा, ज़्यादा अहंकार में मत रहो। मेरी मांग है इस औरत का अहंकार खत्म होना चाहिए, इसको सस्पेंड करो, यहाँ से हटाओ इसको। पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग को लेकर आजमी धरने पर बैठ गए, लेकिन इस दौरान वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना कुछ हद तक भूल बैठे। जहां महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों पर सियासत तेज, वहीं महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रवासी मजदूर इस तरह इकट्ठे हुए। अब इसमें कमी चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकारों की, लेकिन सवाल यही कि आखिर इस तरह भारत कोरोना से कैसे जीत पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।